से जूझते जूझते एक समय बीत गया, एक दौर बीत गया, परंतु ना आपकी गरीबी कम हुई, ना आपकी निर्धनता कम हुई, ना आप धनवान बने, ना आपने नोटों का इतना गड्डी, इतना बंडल देखा कभी। कहानियां सुने चमत्कार के आपने, बहुत सारे किस्से सुने भाग्य को बदलने वाले, परंतु आपका भाग्य नहीं बदला। एक अरसे से आप गरीब थे, गरीब हैं और लगता है कि इस जन्म में गरीब ही रहूंगा। आपके संतान भी आपकी गरीबी का रोना रो रहे हैं, क्योंकि आपने उनके लिए कुछ किया ही नहीं, बैंक बैलेंस है ही नहीं मजबूत। आखिर आप चमत्कार कहाँ से करें? वर्षों का कर्जा था जिसे आप चुका नहीं पाए, किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए की दुकान चला रहे हैं, उसका भाड़ा देना मुश्किल होता है, इतनी कम आय है आपकी। परिवारों की संख्या समय के साथ बढ़ती चली गई, घर में पत्नी आए, 2 बच्चे आए, माता पिता बुजुर्ग हो गए, सबकी दवाइयाँ, सबका भोजन, सबकी ज़रूरतों को पूरा करते करते निवेश कब शून्य हो गया आपको पता ही नहीं चला। बस आप मेहनत कर रहे हैं, भोजन बन रहा है, कभी किसी त्योहार में कपड़े खरीद लिए और बस जीवन ये सामान्य रूप से चल रहा है। ध्यान से देखिए, जितनी बातें मैंने कही सबको सुनकर ऐसा तो लगा कि चाल बहुत धीमी चल रही है। तो धीमी चाल कौन चलता है? धीमी चाल शनिदेव चलते हैं। शनि की जो ढैया होती है उसकी उम्र 2.5 वर्ष होती है, शनि की जो 7.5 होती है उसकी उम्र 7.5 वर्ष होती है, शनि की जो महादशा होती है उसकी उम्र 19 वर्ष होती है। यदि आपके जीवन में ढैया, 7.5 या महादशा का प्रवेश हो जाता है तो शनि जो कि कर्म फल जाता है, सबसे पहले आपके काम पर असर पड़ता है, सब कुछ धीमा हो जाता है। मेहनत आप कर रहे हैं, धीमी सी आय प्राप्त कर रहे हैं, एकदम धीमी जिंदगी चल रही है, पक जाता है आदमी, थक जाता है, दिमागी रूप से परेशान हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं अब जीने का मन नहीं कर रहा है, कोई किसी की शादी में नहीं जाना चाहता है, कोई किसी के रिश्तेदार से मिलने नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से ऊब जाता है। उमंग बोलकर, खुशी बोलकर, जीवन में आशा बोलकर कुछ नहीं रह जाता है। बस लगता है कि ये तकलीफें कब खत्म होगी, कब मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा, कब मेरे घर भी अखंड लक्ष्मी का वास होगा, कब मैं भी अमीर बनूंगा, कब मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। सुबह से ही परेशानियों का दौर आप देखना शुरू करते हैं और रात को सोते वक्त भी वो गरीबी, वो कमियों की आवाज आपके कान में आती है। पत्नी कहती है, मुझे, मैं गलती से विवाह कर ली तुमसे, मैं नहीं सोची थी इतनी कमियों वाले घर में मैं शादी करके आऊंगी। बच्चे कहते हैं, इसके पिता ने ये दिया, उसके पिता ने ये दिया, पापा आप कुछ नहीं देते हमें। माता पिता अलग ताने मारते हैं, अपने अन्य बच्चों की तुलना करते हैं तुमसे, वो कैसे कमा रहे हैं, तुम क्यों नहीं कमा रहे हो। आपको लगता है कि मैं चमत्कार कैसे करूं, मैं जादू कहाँ से करूं, मैं कहाँ से पैसे लेकर आ जाऊं इतना सारा कि मेरा भाग्य भी तेजी से चलने लगे। काश मैं अभी कोई सामान्य सा उपाय सीख लेता और जिसे निरंतर करता और मेरा भाग्य बदल जाता। तो चलिए, यदि किस्मत को आप भी जगाना चाहते हैं, अखंड लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि परेशानियां अब जीवन से खत्म हो जाएं, आप भी चाहते हैं कर्ज से हमेशा हमेशा के लिए आप मुक्त हो जाएं, क्या आप भी चाहते हैं कि आप इस जन्म अमीर बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, तो मेरा बताया आज का यह उपाय आपके लिए। बारीकी से समझें कि कैसे कोई साधारण व्यक्ति करोड़पति हो सकता है, कैसे आप अमीरी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ ग्रहों को बैलेंस करने की बात हो रही है, जादू नहीं सिखाया जा रहा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो सब कुछ समृद्धि ला कर देता है। बीमारियां दूर होती है, सृष्टि सकारात्मक नजर आती है, मन प्रसन्न रहेगा चलते फिरते, सोते जागते, बच्चे को स्कूल से लाते वक्त, ड्राइव करते वक्त, फूलों में पानी देते वक्त, खाना खाते वक्त या साग सब्जी खरीदते वक्त भी जिह्वा पर ओम नमः शिवाय रखा करो। कोई कमी नहीं सताएगी, कोई दुख दुविधा बाधा संकट परेशानियों से नहीं जूझोगे तुम, जीवन खुशहाल हो जाएगा।
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल दूंगी, ऐसे ऐसे किस्मत खुल जाने वाले उपाय बताती हूँ। एक भी उपाय सही से कर लिया आपने, आप अपनी किस्मत को अलग ही मोड़ दे देंगे। आज अखंड लक्ष्मी को अपने घर में कैसे वास दें, कैसे हम अपने आप को लकी बना सकते हैं, कैसे शनिदेव की महादशा की जैसी स्थिति में भी उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। समझ कर कीजिए। सर्वप्रथम संडे के दिन से आप यह प्रयोग प्रारंभ कीजिए। संडे के दिन से सुबह सोकर उठिए, पूजा पाठ कीजिए। 1 लोटे जल में थोड़ी सी रोली और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर सूर्य को जल दीजिए और ये सिलसिला भूले नहीं, तोड़े नहीं, लगातार करते रहें। यानी कि हर सुबह एक निर्धारित समय पर सूर्य को जल देना प्रारंभ करें। 5 मिनट आगे 5 मिनट पीछे हो सकता है, परंतु यदि आप 8 बजे के लगभग सूर्य को जल दे रहे हैं तो प्रतिदिन 8 बजे के लगभग ही सूर्य को जल दें। 8 से 8:15 हो सकता है, 7:45 हो सकता है। ज़्यादा समय को ना करें, सूर्य समय के पाबंद होते हैं, वो आपके जीवन को बहुत सुंदर कर देंगे। रोली और हल्दी मिलाकर सूर्य को जल दें। मंगलवार और शनिवार एक नियम बता रही हूँ। मंगलवार की संध्या को पीपल के वृक्ष जाएं, एक सरसों तेल का दिया लेकर वहां जाकर सरसों का दिया जलाएं और शनिदेव का मंत्र ओम सन शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करें और 3 फेरे पीपल के वृक्ष के लगाएं। हाथ पीछे करके दंडवत करें, अपने किए की क्षमा मांगे। पीपल के वृक्ष की जड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करके मुड़ के अपने घर आ जाएं। शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाएं, यही दिया लेकर आटे का दिया बना ले, चौमुखा दिया या सिंगल मुंह का दिया, सरसों का तेल डाल लें उसमें और लेकर जाएं। शनिदेव के मंदिर में ये दिया जलाएं, हाथ पीछे करके दंडवत करके क्षमा मांगे आपसे जो भूल हो गई हो। वहीं बैठकर 108 बार शनिदेव के मंत्र का जप करें और घर आ जाए। और याद रखें, ढूंढ कर रखें कि शनिदेव के मंदिर से घर आते वक्त रास्ते में जो भी हनुमान जी का मंदिर मिलता हो वहां माथा टेक कर घर आए। ऐसा नियमित करें। संडे से लेके जो आपने जल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू किया है वो रोज चढ़ाएं। मंगलवार को पीपल के वृक्ष जाएं और शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाएं। लौटते वक्त हनुमान जी के मंदिर में माथा टेक कर आएं। किसी भी शुक्रवार को एक महंगी लिपस्टिक खरीदें। आप लिपस्टिक खरीदने जाएं जो सबसे अच्छी ब्रांड की दिखे, खूब ज़्यादा दाम हो, जिसकी खुशबू अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो। कहते हैं ना, हम अपने लिए खरीद रहे हैं, कुछ अच्छा खरीदेंगे। देना है तो कुछ सस्ता सा भी दे दो, अपने लिए खरीदो। जैसे सबसे महंगी वाली, सबसे अच्छी, जो आपको दिल भा जाए, बिल्कुल कोई मांगे तो आप दे ना सके, वो लिपस्टिक खरीदिए। श्रृंगार की चीज में लिपस्टिक को मैं मान्यता इसलिए देती हूँ, माँ दुर्गा को अति प्रिय है। किसी भी देवी मंदिर में जाकर माँ दुर्गा को ये लिपस्टिक उपहार स्वरूप दीजिए, भेंट दीजिए, नमन कीजिए, माथा टेकिए, आइए। अखंड लक्ष्मी का वास आपके घर में ना हो तो कहिएगा, लक्ष्मी आएगी, टिकेगी, टिकी रहेगी। ये सब करते रहिए। शनि की महादशा भी क्यों ना चल रही हो, वो कर्म फलदाता है, धीमी गति से भी आपको मुनाफा देने लगेंगे। और यदि लगातार मुनाफा होता रहा ना, माला माल हो जाइएगा, बन जाइएगा करोड़पति। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।